जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। जो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। देखिए, जैसे कि हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, लगाइए सर फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इसे अभी आप देखोगे तो मैं कहूँ इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं आप भी। तो आप कहोगे यार देखते अभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट अगर ऐसा ही हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा, नहीं। और आप कहोगे सर यही क्वेश्चन तो नहीं, इसी तरह के सभी क्वेश्चंस को हम 5 सेकंड में सॉल्व करना सीखने वाले हैं। बट उससे पहले जो जरूरी बात है वो क्या बात है कि हमें छोटा सा एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा, एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जिसके बाद इस पर जाएंगे। बट उससे पहले देखिए मेरा टाइम टेबल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। यूट्यूब और अनअकैडमी की दोनों ही क्लासेस का यहाँ पे टाइम टेबल दे रखा है, फ्री क्लासेस का, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मुझसे कोई भी पीडीएफ वगैरह या कुछ भी चाहते हो तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम पर सर्च करोगे, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये सर्च कर देना, आप मुझसे वहाँ पर जुड़ जाओ। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी मैथ्स से रिलेटेड, ये समझ लो मैथ्स की वो आत्मा है ग्रुप, तो वहाँ जुड़ जाना। देखिए तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि भाई पहला क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को पॉज करके हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, होगा, ठीक है। सर क्वेश्चन हटा दीजिए नीचे से। अब आप एक बात देखिए, जब भी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 होता है, यानी स्क्वायर इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा √3, तो x की 6 हमेशा -1 होता है, और ये हमारा क्या आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। आप कहोगे सर आंसर तो बहुत जल्दी ले आए, पर कैसे आया भैया? मैंने तो दे दिया आंसर क्योंकि मुझे पता है, पर तुम ये कहोगे सर आया कैसे? बट जो मैं बताने वाला हूँ पेपर में मत यूज़ करना। हमेशा जब भी x प्लस 1/x √3 होगा तो x की 6 हमेशा क्या ले लोगे, -1, ठीक है। चलो बता देते हैं -1 आया कैसे। अगर मैं यहाँ से x का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से आपसे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब जानना चाहूँ, तो आपको पता है जब भी हम इधर से बेस x और इसके क्यूब पर जाते हैं तो इस वाली वैल्यू का क्यूब करते हैं, यानी √3 का क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई यही वाली वैल्यू। ऐसा करने से मुझे क्या मिला, √3 का क्यूब कितना हो गया मेरे पास 3√3 और माइनस ये भी 3√3, तो ये कितना आ गया मेरे पास, कट गया दोनों, ये आ गया 0। तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या आ गया मेरे पास 0। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि x प्लस 1/x अगर √3 है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या होगी, तो ये हमेशा क्या होगा हमारा 0। इसी के अंदर आपके 2 क्वेश्चन छुपक गए। एक ये बहुत बार पूछा, कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया, तो ये भी याद कर लेना दिमाग में। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं ये -1 क्यों है, तो देखिए -1 क्यों होता है, जल्दी से देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अच्छा ये थोड़ा सा खुला खुला लिख लेता हूँ, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब हमारा क्या आ चुका था 0। अब एक बात बताइए x की 6 चाहिए, तो मैं यहाँ पर x की क्यूब मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी x की क्यूब की और इधर भी x की क्यूब की, तो आप देखोगे x की क्यूब ये हो गया x की 6, ये और ये कट जाएगा, ये +1 दो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया, ये +1 है, उधर जाके 0 में से -1 होगा, तो x की वैल्यू 6 -1 आ गया। तो यहाँ से x की 6 क्या आ जाएगा हमारे पास -1। तो ये बात भी हमारी क्लियर होगी, x की 6 -1 कैसे आएगा, समझ रहे हो ना। x की क्यूब से x की क्यूब हट गया, ये +1 उधर जाके 0 में से घटेगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, तो आप इस बात को अब ध्यान रखोगे कि x प्लस 1/x अगर कहीं पर भी हमें √3 मिल जाए तो x की 6 डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा -1। अब क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन है x की पावर 60 प्लस x की पावर 66 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर को इधर भेजोगे तो ये √3 हो जाएगा, और ऐसे करने से x की 6 क्या होता है हमारे पास -1। अब अगर आप इन दोनों में कुछ देख रहे होंगे, कुछ कॉमन है, तो आप देखोगे अगर मैं x की पावर 60 बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ से पूरा का पूरा बाहर आ गया, कितना बचा 1। अब x की 66 में से 60 तो बाहर आ गया 66 में से, तो यहाँ पर क्या आ गया x की पावर 6। और अभी अभी हमने देखा x प्लस 1/x अगर √3 है तो x की 6 कितना होता है -1, यानी इस x की 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -1, और ये कट जाएगा और ये क्या हो जाए 0, और 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई क्या देता है 0। यानी कि अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर x प्लस 1/x कभी √3 दे दिया जाए और इसी बेस को लेते हुए आगे क्वेश्चन बन रहा है, और क्वेश्चनों में इस तरह से दिया गया है कि इसी बेस की 2 अलग अलग पावर और दोनों के बीच में कितना गैप है 6 का, तो इन दोनों को मिला के हमें क्या मिलेगा हमेशा 0। जैसा कि यहाँ पे 0 है ना, तो डायरेक्ट मैं ये भी लिख सकता था कि अगर x की 60 प्लस x की 66 पावर 6 का गैप, ये बनाते हैं 0। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन 3 अगर देखोगे तो फिर से x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3 दे रखा है। जैसा कि मुझे पता है मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा, ये √3 हो जाएगा,
और ऐसा होते ही x की 6 हमारा क्या सोल्व करने पे -1 ही आएगा। अब जो पूछा गया उसको देख लेते हैं, हमसे पूछा गया है। अब मैं अगर इसे सोल्व करूँगा तो किस तरह से करूँगा, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि अगर ये √3 के बराबर है तो x की 6 -1 है, और अगर x की 6 -1 होता है तो बेस अगर x ही चल रहा हो और उनके पावर के बीच में 6 का गैप हो तो ये दोनों मिलकर 0 देंगे, पावर के बीच में 6 का गैप, ये दोनों मिलकर 0, तो ये तो पूरा 0, ये 0 बन गया, क्या बचा +1 ही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कहना चाहता है बताऊँ इस बार। तो यहाँ से मुझे पता है x की 6 -1 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है x की पावर 1981 प्लस x की पावर 4378 प्लस x की पावर 1987 प्लस x की पावर 4372 प्लस x की पावर 1812 प्लस में 1, ये क्वेश्चन है। अब जब इसे आप सोल्व करोगे तो इतना तो हम समझ चुके हैं, बस हमें ये देखना है बेस x चल रहा है और ऐसे कौन से दो नंबर है जिनके बीच में पावर का गैप 6 है, ये दोनों, तो ये दोनों मिलकर 0 बनाएंगे। इन दोनों में पावर का 6 का गैप, तो ये दोनों मिलकर 0 बनाएंगे। अब हमारे पास ये एक्स्ट्रा रह गया x 1812 प्लस में 1, ठीक है। अब क्वेश्चन हटा दीजिए एक साइड नीचे से। तो देखिए अब आपको पता है इसकी तो वैल्यू नहीं पता, बट अगर मैं इसको साइड में लिख के x 1812 को सॉल्व करना चाहूँ तो इसे x की 6 6 3 18 6 2 या 12 लिख सकता हूँ भाई। x की पावर 6 कितना है -1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा -1, और मुझे पता है यहाँ पे 1 की पावर कुछ हुआ 1 ही आएगा, बट माइनस पावर क्या है इवन नंबर, तो माइनस किस में बदल जाए +1, तो ये हो जाएगा हमारा x 1812 + 1, यानी इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं +1, और आगे भी +1 है, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपके लिए 5th, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने शुरू में कहा था, और ये क्वेश्चन अब आप अपने आप कर लोगे, तो ये आपके होमवर्क में है। और ये देखिए फिर से मेरी क्लासेस की टाइमिंग्स हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगातार मुझसे जुड़ा रहा करो, और इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, तुम मुझे अपना टाइम दो, आपको मैं सिलेक्शन दूँगा 100% के साथ। एक भी क्वेश्चन छूट जाए मुझसे कहना, ठीक है, मैसेज करना सर आपने ऐसे कहा था, बट क्लासेस सभी लेनी पड़ेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें आप जुड़ सकते हो, जिससे कि आपको सभी की सभी मिलता रहे कि कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ या कोई ज़्यादा ऐसे संडे को लेता हूँ कभी एक्स्ट्रा क्लासेस, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और पीडीएफ भी सभी क्लास की राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल। ओके, तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और सभी के साथ शेयर करना, और जो क्वेश्चन अभी दिया है इसका आंसर भी देना। जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पर, इसका मुझे आंसर भी चाहिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा और भी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचते रहें, और चैनल शेयर कर दीजिए वीडियो को। ओके, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट, जय हिंद जय भारत।